और इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि बेटा तो एक कुल का नाम रोशन करता है, मगर मैं बेटी जरूर हूं, दो दो कुलों के नाम को रोशन करूंगी। ये अपने अंदर सपना आया कि करना ही करना है। जब भी कोई आज तक मीटिंग सेमिनार कोई भी मिस नहीं हुआ, क्योंकि कहावत भी है कि अगर आपको अमीर बनना है तो सीखना पड़ेगा, गरीब अगर बने रह गए तो सीख नहीं सकते, क्योंकि गरीब लोग सीखने पर ध्यान कम देते हैं। अमीर व्यक्ति हमेशा सीखने पर ध्यान देता है, वो कभी नहीं सोचता कि मेरे को सब आ गया, और जिस दिन सोच लिए कि सब आ गया उस दिन कहानी खत्म। तो हमेशा मैं सीखने के लिए प्रयास करती थी। जब मैं शादी हो गई, बच्चे हुए और मेरे दो बेटा हैं, और जब उसके बाद शुरुआत किए तो मेरे अपलाइन आदरणीय अंगद सर, दरोगा सर, उन्होंने रास्ता दिखाया। फिर बीच में सिचुएशन बहुत उतार चढ़ाव आया, बट कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि क्यों क्लियर था। जब क्यों क्लियर होता है ना, तो लाख समस्या आती है जीवन में, मगर आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपको जाना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए। जब हम रास्ते में चलते हैं ना, तो चाहे ब्रेकर आए, चाहे ठोकर लगे, चाहे गाड़ी पंचर भी हो जाए, मगर मंजिल पर अगर जाना है तो गाड़ी चेंज करेंगे, दूसरी गाड़ी पे बैठेंगे, मगर जाएंगे जरूर। तो ऐसे उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, मेरे भी जीवन में आया, बहुत सारी चैलेंज आई। तो मेरे जो गुरुदेव थे वो बोले कि आप घर छोड़ के बाहर निकलो, अगर अमीर बनना है तो अमीर के संगत में आना पड़ेगा। तो हमने शुरुआत किया। उस टाइम बाबू छोटा भी था, मेरा सेकंड बाबू 9 महीने का था और बड़ा वाला 4.5 साल का था। तो इसको बच्चों को लेके मैं बाहर में निकली और काम करना शुरू कर दी। कौन क्या बोलता है, कौन मना करता है, कौन मजाक उड़ाता है, कौन हंसता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी हम काम का शुरुआत करते हैं, ये कहावत और इतिहास भी सच है कि जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अब जग हंसेगा ही नहीं तो इस इतिहास बनेगा कैसे? तो इतने से घबराना नहीं चाहिए, इसलिए हम बता रहे। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, अभी शुरुआत की होंगी या करना चाहेंगी, बहुत सारे हमारे भाई भी हैं, अभी सोच रहे होंगे कैसे करें। लोग, पड़ोसी मना करता है, रिश्तेदार मना करता है, मेरे को भी मना करते थे। मैं तो ये बार बार कई जगह भी बोली थी। मेरी जो घर वाले थे, सासू माँ, वो बोले कि इतना अच्छा आंगनबाड़ी की फार्म भरना चाहिए, शिक्षा मित्र में नौकरी करना चाहिए, कि कहाँ पगला गई हमारी बहू, झोला लेके घर घर जाना, समझाना, बताना, लोग क्या कहेंगे। तो मैं बोलती कोई बात नहीं मम्मी, सबकी बहू आंगनबाड़ी की फार्म जरूर भर रही, सबकी बहू शिक्षा मित्र में नौकरी जरूर कर रही, उनकी बहुएं भी वही करेंगी, मगर आपकी बहू हवाई जहाज से घूमेगी। मैं ऐसे बोल दी, और ये बोले तो जरूर, लेकिन अब उसको करने के लिए मेहनत भी करना पड़ा। और एक बार नहीं, ये आरसीएम बिजनेस का देन है कि कई बार हवाई जहाज की यात्रा किए, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में भी घूमे, ये सब कुछ दिया। लेकिन कब? जब आपको भरोसा होगा तब। अच्छा, यहाँ पे कितने सारे ऐसे साथी हैं, चैट बॉक्स में लिखे, कि जिनको अपने आप पे भरोसा है कि मैं इस बिजनेस में खुद के दम पे सफल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। कितने ऐसे साथी हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, वो हम तो सबको देख रहे हैं, कुछ लोग लिख भी सकते हैं, जिसको अपने आप पे भरोसा है। क्या बात है, ग्रेट। 764 लोगों में अभी बहुत जल्दी जल्दी हैंड रेस हो रहा है, बहुत अच्छी बात, क्या बात है। देखिए कितने अच्छे आप लोग हैं। जिसको अपने आप पे भरोसा होता है, दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं है जो उसको सफल होने से रोक सकता है। जिसको खुद पे ऊपर भरोसा होता है, मेरा अब तक का मानना है कि जिसके अपने आप पे भरोसा होता है उसको दूसरा कोई रोक नहीं सकता, और जिसके अपने आप पे भरोसा नहीं होता उसको मैं क्या, आपकी अपलाइन क्या, साक्षात भगवान अल्लाह सब प्रकट हो जाए ना, तब भी आपको सफल नहीं बना सकते। ये 100% कड़वा सत्य है। क्यों? क्योंकि जब हमको ही भरोसा नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं कि हम सफल हो सकते हैं, तो फिर हमारे मालिक ही कोई नहीं है।
इसका मतलब इस बिजनेस में पहला जो चीज होना चाहिए, खुद पे भरोसा कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि इंसान ही वो चीज है परमात्मा का दिया हुआ जो हर काम को कर सकता। सोचिए कितने अच्छे हम लोग के कर्म हैं कि इंसान के रूप में है। ऊपर वाला चाहता तो बिल्ली, कुत्ता, हाथी कुछ भी बना देता, लेकिन अच्छे कर्म किए 84 लाख योनि में भटक के इंसान का जन्म पाए। क्यों पाए? क्योंकि परमात्मा ने धरती पर इसलिए भेजा कि जाओ अपना भी भला करो और संसार में लोगों का भी भला करो। और इस भला के पीछे लाभ तुम्हारा है, ये भी है अगर आप भला करेंगे, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जब हम दूसरे की भला करेंगे, दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, तो अपना ही तो लाभ है। यही हम इसमें नहीं सोच पाते। हमको लगता है कि ज्वाइन कर लिए, अब अपलाइन का फोन आएगा, लोग प्रेशर बनाएंगे, फील्ड में निकलना होगा, काम करना होगा, मतलब बहुत कुछ चीजें सोच के हम अपने आप को ही पीछे कर लेते हैं। लेकिन जब शुरुआत होती है तो थोड़ी सी चैलेंज आती है, नो डाउट, मेरे साथ भी बहुत सारी आई। हम तो हर गम को मुस्कुरा के झेलते, और कहते हैं ना कि जब आप किसी भी समस्या को अगर हंसते हुए झेलते हैं तो परमात्मा पहले चेक करता है। पहली परीक्षा आपकी परमात्मा लेगा, वो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से लेगा, मगर लेगा जरूर, क्योंकि वो आपको चेक करता है कि देखे ये किस लायक है। क्योंकि जब हम एक घड़ा भी खरीदते हैं ना तो उसको 10 बार ठोकते हैं। 50 रुपए की चीज को 10 बार ठोकते हैं, कहीं पानी तो लीकेज नहीं करेगा, घर ले जाएंगे तो कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगा। तो हम इंसान हैं, हमारा भी सपना है, हम भी आए हैं आरसीएम में पैसा कमाने, तो ऊपर वाला भी ठोकता है, बजाता है कि देखे इसके अंदर कितनी काबिलियत है, कितना ये झेल सकता है। तो जब हमारी वो चेकिंग होती है परमात्मा के, ऊपर वाले के द्वारा, तो कई सारे लोगों को वहां पे वो लगता है कि लोगों ने मेरे को ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। लेकिन मैं बताऊं, मेरे को, मैं जब जब जाती थी फील्ड में, जब मैं काम करती थी, लोग, मैं बताती थी कि इसमें करोड़पति बनेंगे, लाख लाख रुपए महीने की इनकम आएगी, वो सब मिलेगा जो आप सोचते हैं। तो लोग पता है क्या बोलते थे मुस्कुरा के कि पहले आप 1 लाख कमाना तो हमें बताना। तो वो 1 लाख बोला, उस व्यक्ति ने कमेंट तो जरूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मुख से वो मेरे लिए दुआ का काम किया। क्योंकि 24 घंटे में एक बार हर किसी की जुबान पे सरस्वती का वास होता है। अब वो किस टाइम वास हुआ, वो मेरे को तो लगा कि मजाक उड़ाया, लेकिन अगर वो बोला तो कहीं ना कहीं मुझे 1 लाख मिला। मुझे बोले अच्छा अमीर बन जाना तो हमें बताना। मैं बोली कार आती है लंबी लंबी, मत बोलो कि आरसीएम बेकार है। बोले अच्छा जब कार आएगा ना तो बताना। अरे कार भी आ गया, लंबी लंबी कार आ गई। मतलब जो आप किसी को बोलते हैं, अगर वो आपके कहने पर आपका वो मजाक उड़ाता है तो सोचिए कि अच्छा हो रहा है। और जितने लोगों का आपने कमेंट सुना, जितने लोगों के आपने ताने सुना, वो सब सही है, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे। ये सोच के घबराना नहीं है कि मेरे ऊपर इन्होंने मजाक उड़ाया। तो सब कुछ अपने अंदर है। परमात्मा ने हमें चुना है इस बिजनेस के लिए। बहुत सौभाग्यशाली आप हैं कि आपकी अपलाइन आपके पास गई, आपको ये विजन दिखाई, आपको ये प्लान दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको हल्के में लेते। मगर ये आरसीएम, हम पहले भी बोले, ये बिजनेस बोलता नहीं है, करके दिखाता है। जो व्यक्ति इस बिजनेस को हल्के में लेता है, जो इस बिजनेस को हल्के में लेता है, वो हल्का बन के रह जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे गुरुदेव बोलते हैं ना, ध्यान से सुनना एक बहुत बड़ी कला है। ध्यान से सुनना चाहिए किसी भी बात को। जिन जिन लोगों ने इस बिजनेस को मजाक बनाया, हल्के में लिया, ये आरसीएम भी उसको हल्का बना के छोड़ दिया। और जिन जिन लोगों ने शिद्दत से किया, मन से किया, समर्पण भावना से किया, त्याग करके किया अपने आप को, उसको ये बिजनेस शिखर पे लेके गया, शिखर पे लेके गया बिना बोले। हमें बोली ना, ये बिजनेस बोलता नहीं है, देता सब कुछ है। तो अपने आप में ये चीज डिसाइड करना है कि कभी भी
कोई कुछ भी कहे, हम क्या करते हैं, एक पड़ोसी के मना करने से अपने फैसले बदल देते। पड़ोसी कह देता ना, अरे बेकार है, आता जाता कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बनाते, और हम उसके बात को बिलीव कर देते हैं। वहां पे ये नहीं देखते कि हमारे अपलाइन इसी बिजनेस के माध्यम से 4 व्हीलर से चल रहे, इसी माध्यम से वो 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 की इनकम ले रहे। हमको उन पे भरोसा नहीं है। और एक पड़ोसी जिसको कुछ ABCD भी नहीं पता है मना कर दिया, या हमारे जो रिश्तेदार को कुछ नहीं पता, उन्होंने मना कर दिया, हमने बिजनेस को छोड़ दिया, तो किया वो परमात्मा व्यक्ति कि आप वहां पे टिकते हैं कि रुकते हैं कि भागते हैं। इसलिए ये कमेंट आपको ये सुनने को मिलता है। जब हम सुनने पर आते हैं तो हमको लगता है कहाँ फंस गए, सही बोल रहा था मेरा रिश्तेदार, ये नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं। इसीलिए मैं पहला सवाल पूछी, जिनको जिनको अपने आप पे भरोसा होगा, दुनिया में कोई दूसरा पैदा ही नहीं है जो आपको हिला सके, सफल होने से रोक सके। एकलौता इंसान ही ऐसा एक मजबूत प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम बोलते हैं ना इम्पॉसिबल, आप लिख के देखिए इम्पॉसिबल, उसका संधि विच्छेद करिए, उसमें भी आता है आई एम पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कब? जब हम चाहेंगे तब। और इसीलिए आपका डिसीजन क्यों करना है आज डायरी में नोट कर लीजिएगा, फिर बाद में किसी को मोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा क्यों क्लियर था, आज तक कोई डिगा नहीं सका, इस पूजा मौर्य को कोई रोक नहीं सका। लोग बोलते थे इतने छोटे छोटे बच्चे को लेके आप काम करती हैं, आपके बच्चे चोरी नहीं हो जाएंगे? आपके बच्चों को ले जाएगा घर में। मेरे बच्चे अकेले रहते हैं, आज भी अकेले रहते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं बोलती थी जब आप काम पुण्य का करेंगे तो आपके घर में पाप कैसे होगा? जब दूसरे के घर में दीपक जलाने के लिए आप जा रहे हैं तो आपके घर में अंधेरा कैसे रहेगा? क्योंकि जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। और जब अच्छा सोच लेके अच्छी नियत से काम कर रहे हैं तो हमारे घर में गलत कैसे होगा? आज भी आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरा घर खुला रहता है। मेरा 9 महीने का बेटा आज 8वें साल में चला गया। क्या परवरिश किए, क्या ध्यान दिए। लोग बोलते थे मेरे को, कैसी माँ है अपने बच्चों का ध्यान नहीं देती। मैं बोलती थी माँ तो हूं जरूर, दर्द मुझे है क्योंकि जन्म मैंने दिया है। लेकिन आज अगर अपने घर में 10 रुपया नहीं रहेगा ना तो कोई देने वाला नहीं है। लोग बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आपको हर तरह से बताएंगे, लेकिन आपकी स्थिति अगर परिस्थिति खराब है ना, किसी से मांग के देखिए, रिश्तेदार भी हाथ हटा लेते हैं कि अगर देंगे तो इसकी औकात क्या है कि मुझे ये हेल्प करेगा या करेगी। ये सिचुएशन है समाज का। आज भी लोग बोलते थे कि आपके अपने छोटे छोटे बच्चे, मेरा बेटा बोलता था मम्मी कभी तो घर रह जाया करिए, सबकी मम्मी घर में रहती हैं, सब आंटी लोग बोलती तुम्हारी मम्मी बहुत घूमती है, तुमको ध्यान नहीं देती। मैं बोलती कोई बात नहीं बेटा, सबकी मम्मी घर में रहती है ना, इसलिए उनको केवल घर वाले जानते हैं। तुम्हारी मम्मी 30 दिन बाहर रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानेगा पूजा मौर्य। ये गर्व फील होता है मुझे, क्योंकि एक माँ और पिता को क्या चाहिए जब आपका बच्चा आपके जैसा बनने के लिए सोचे। आज मेरा बेटा गर्व से बोलता है, मैं उसका नाम भी डायमंड रखी हूँ, खैर उसके नाना ही रखे हैं, उसका शौक है। बोलता है मम्मी आप अपने क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है ना, आप भी क्या गर्व करेंगे कि आपका बेटा है। क्यों मुझे ये क्यों फील होता है? क्योंकि जैसा हम करेंगे, जितना मेहनती होंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, जितना लोगों के बारे में हम खुद सोचेंगे, वो सब कुछ सूद ब्याज जोड़ के आपके बच्चे में ट्रांसफर होता है। ये मैंने देखा है 8 साल। आज लोग सोचते हैं ना हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, बच्चों का संगत खराब है, बच्चे इधर वो काम करे वो काम। मैं बच्चों की दोष नहीं देती। अगर माता पिता सुधर गए ना तो बच्चे ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। हर घर के बच्चे, चाहे मेरे बच्चे हों चाहे आपके बच्चे हों, वो बच्चा देखता है कि मेरे मम्मी पापा क्या काम कर, कितना भला कर रहे, कितना लोगों के लिए सोच रहे, कितना पागलपन के लिए दौड़ रहे। लोगों को सफल बनाने के लिए ना मम्मी घर में रहती है ना पापा रहते। मैं दोनों भाई अकेले जरूर हूं, लेकिन
अपने दोस्तों में बात करता है, जब मेरा सेमिनार देखता है, मेरी मीटिंग देखता है, तो बोलता है मम्मी मुझे गर्व होता है कि आप मेरी माँ हो, मुझे आपके जैसा बनना है। उस दिन ये खुशी मिलती है कि भले 8 साल हमने बच्चों को वो ध्यान नहीं दिया जो एक माँ को देना चाहिए, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किए, खड़ा किए, आज 20,000 बच्ची को पाल दिए, तो 2 बच्चा एक बार नालायक भी निकल जाएगा ना, तो जो 20,000 बच्चे हैं ना, ये बुढ़ापा बिता देंगे, ये फील होता है। खैर वैसा निकलेंगे नहीं, लेकिन लोग आज उम्मीद लगा के बैठे हैं ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा है, हमारी बहू है, हमारे पास इनकम नहीं रहेगा, वो देगा। लेकिन थोड़ा सा एक बच्चा आरसीएम रूपी को भी पाल लीजिए। आपके 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, कोई बात नहीं, मगर एक बच्चा बना के आरसीएम को पाल लेना। अपना बच्चा साथ दे या ना दे कोई गारंटी नहीं है, मगर जिस दिन आरसीएम में इस बिजनेस को बड़ा कर दिए, विशाल कर दिए, ये एक पीढ़ी तो छोड़ दो मेरे भाई मेरी बहना, 7 पीढ़ी सवारेगा ये आरसीएम, 7 पीढ़ी। एक बार इसके लिए शानदार क्लैपिंग होना चाहिए। और हम लोग इसको क्या लेते हैं, हल्के में लेते हैं, एकदम मतलब सीरियस नहीं लेते। आरसीएम अच्छा, पता है आता जाता कुछ नहीं करके छोड़ दिए, क्यों? लोगों के कहने की वजह से। हमने उस टाइम अपने अपलाइन को नहीं देखा, जो अपलाइन मेरे घर पे चल के आया, जिसने हमको बताया, वो अपलाइन का शुक्रिया अदा करिए कि भगवान के रूप में इंसान ही आपको पास आएगा। डायरेक्ट भगवान नहीं आते, डायरेक्ट अल्लाह ताला नहीं आते, डायरेक्ट इंसान ही को भेजते हैं कि जाओ इस बंदे को सफल बनाओ, मगर किसी न किसी रूप में। मगर हम क्या करते, कहीं उसका मजाक उड़ा देते, कहां से आ गया सर चाटने, जब देखो तब फोन। ऐसा फील होता है नए नए लोगों, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोच के देखिए, आपका रिश्तेदार नहीं बता सकता कि आप 1 लाख महीना कैसे कमाओगे, गारंटी बता रहे। आपका रिश्तेदार नहीं बता सकता, आपका पड़ोसी नहीं बता सकता, लेकिन एक गैर आदमी, एक दूसरा व्यक्ति हमको आके बताता है कि आप 1 लाख महीना कमा सकते हो, आप में वो पावर है, आप में वो ताकत है, फिर भी हम उसको नहीं सीरियस लेते, हल्के में लेते, विश्वास नहीं होता। मगर एक चीज आज कहेंगे, विश्वास करिएगा एकदम मन से, कुछ भी हो जाए। मैडम आप म्यूट हो गई हैं, पूजा मैडम आप म्यूट हो गई हैं। हाँ वो मैंने म्यूट किया, क्या बताए, छोटा बच्चा आ गया। अब इधर बताया ना, बच्चा है, मम्मी आप मुझसे रिक्वेस्ट किए थे बेटा आज डिस्टर्ब मत करना, चले जाना। अब आके बैठ गया, मम्मी ये, मम्मी बच्चे हैं, घर में कोई है नहीं, बड़ा वाला गया है मैच खेलने। खैर कोई बात नहीं, उसको भी सामने ले आइए पूजा जी, क्यों छुपा रही है? बेटा आ जाओ इधर। एक जय सिंह बोलो। अच्छा, खैर बच्चे मन के सच्चे होते हैं। देखिए एक साथी ने लिखा, रियल बात है, बच्चा मेरा बहुत, सब लोग कहता है मैडम आपके बच्चे बहुत समझदार है। बताइए ये 9 महीने कर रहा के और इतने साल मैनेज कर लिया, और कभी आपके लिए जिद नहीं किया। मैं बोली, कहते हैं ना कि जब आप अच्छे राह पर चलेंगे, नेक काम करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लोगों के प्रति अच्छी सोच रखेंगे, तो आपके बच्चे को आपने ऊपर वाला पालेगा। मुझे इतना भरोसा होता। रियलिटी मैं बताऊं ना कि क्या होता है, मालिश टाइम से मैं तो दूध भी नहीं दे पाती थी, सिचुएशन स्थिति इतनी खराब थी, इनकम का कोई जरिया नहीं था। आज पार्ट टाइम में आरसीएम करने में लोग कहते पैसा नहीं, कैसे करें। और मैं शुरुआत से ही हस्बैंड वाइफ की, कोई जॉब, कोई सर्विस नहीं, कोई इनकम नहीं, जीरो से, मात्र जीरो से शुरू करके यहाँ तक का सफर किया, ओनली फॉर आरसीएम। कोई काम नहीं, ओनली फॉर, क्योंकि खुद पे भरोसा था और कंपनी, बस 2 ही चीज पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा, कंपनी पे। तो खुद पे भरोसा रहेगा तो सफलता निश्चित मिलेगी। तो इस तरीके से कभी भी
आपके अंदर इतनी काबिलियत है ना, हर एक जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हैं, चाहे हमारे भाई हो या बहना हो, 814 लोग हैं आज। आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आपके अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है। मैं बताऊं महिलाओं में तो और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक महिला के अंदर इतनी पावर है, मैनेजमेंट की पावर है, उसके अंदर वो पावर एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो जगत जननी है, वो माँ है। लेकिन वो माँ ही भूल जाती है कि मेरे अंदर वो ताकत, भूल जाती। सोच के देखिए कि एक बच्चे को जन्म देने में कितना दर्द होता है, फिर भी उस दर्द को एक माँ मुस्कुरा के झेल के बच्चे को धरती पे लाती है, फिर भी वो भूल जाती है। आश्रम करने में बहुत संघर्ष, अरे क्या संघर्ष है वहां पे, तो पूरा जीवन संघर्ष है। मगर बिजनेस करने में मात्र 5 साल तो पहले था, अब नियम चेंज हो गया, अब 3 साल, क्योंकि अब आ गई सुपर फास्ट ट्रेन। जल्दी जल्दी चलेंगे, स्पीड बढ़ेगी, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, सब कुछ इतनी सुविधा है, फिर भी अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, नहीं सफल हो रहे हैं, तो कमी हमारे अंदर है। हम दोष क्या देते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा अपलाइन सही नहीं था ना इसलिए पीछे हो, हमारा डाउनलाइन सही नहीं था ना इसलिए हम यहाँ तक रहे। किसी की दोष नहीं है। जब खुद के अंदर झांकेंगे ना तो आपको निकलेगा कि मेरे अंदर, तो यही होता है। हमको क्या है, हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते, हमेशा ताक झांक करते, उधर देखते, उनको देखते, मगर खुद के अंदर झांकेंगे ना, इतनी पावर, इतनी शक्ति कि आप सोच नहीं सकते। आप मालिक हैं, सब के सब यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति मालिक है। तो आज के बाद किसी के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, खुद के अंदर झांकना है, खुद को इतनी मजबूत करना है, इतना मेहनत करना है कि अपने खानदान में लगे, आपकी माँ को लगे, आपके पिता को लगे, क्या बेटा है, क्या मेरी बेटी है, गर्व फील करें। वो क्यों लोग सोचते हैं, आप अपने बच्चे से पूछिए बेटा कैसा बनना चाहते हो, वो हमेशा जो सुपरस्टार है उनका नाम लेगा, अमिताभ बच्चन, सचिन, क्योंकि आप उसके निगाह में सुपरस्टार नहीं हो। क्यों नहीं हो? उसके पास भी 2 हाथ, उसके पास भी 2 आंख, 2 टांग, सब कुछ परमात्मा ने दिया है सबको, लेकिन आप ही का बच्चा आपका एग्जाम्पल नहीं देता, क्योंकि आप उसकी नजर में सक्सेस नहीं दिखते। मैं ये बता दूं, जब मेरा बेटा बोलता है ना मुझे मम्मी पापा जैसा बनना है, उस दिन ये गर्व फील होता है कि ये काम को हमने जरूर किया। कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला आपकी मेहनत सब देखता है और जोड़ जोड़ के सूद ब्याज समेत देता है। हमको क्या लगता है, मैं पहले जब काम करती थी, फील्ड में निकलती थी ना, मुझे लगता था एक हाथ में बच्चा, कभी कभी छोटे वाले को लेके जाती थी, जिद करता था, नहीं रहता था घर पे, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में बैग। जब मैं कहीं जाती थी, जब कहीं दूसरे फ्लोर पे जाना होता था, तीसरे फ्लोर पे, तो मैं दोनों बच्चों को किसी के बाइक पे खड़ा करके चली जाती थी, बोली बाबू तुम यहीं पे रहना, मैं ऊपर से प्रोडक्ट दे के आती हूँ या उनको समझा के आती हूँ। तो कुछ भाई लोग खड़े रहते तो बोले आपको डर नहीं लगता आपके बच्चे को चुरा ले जाएगा? हम कहे जाको राखे साई मार सके ना कोई, जिसका रक्षा परमात्मा करता है ना उसको गम नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, अल्लाह होता है। आप मेहनत करके तो देखिए, ईमानदारी से काम को करके तो देखिए, सब कुछ आपके पास। लेकिन थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि हमको लगता नहीं कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। लेकिन जब जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो गया ना, उस दिन ना तो आपको समस्या दिखेगी, ना भूख दिखेगा, ना नींद दिखेगी, कोई भी चैलेंज नहीं दिखेगा। ओनली फॉर आपको अपना लक्ष्य दिखेगा, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना है। कोई भी रोके, माता पिता, पति पत्नी, कुछ लोग बहाने बनाते हैं, हमारे पति रोकते हैं, हम नहीं मानते इस बात। ना तो किसी के पति रोकते हैं, ना तो किसी की पत्नी रोकती है, ना तो किसी के माता पिता रोकते हैं। आप जब शुरुआत करेंगे, सबके साथ यही होता है। जिस दिन सफलता आ जाएगी, लोग बोलेंगे मुझे पता था ये कर जाएगा, मुझे पता था हमारी बहू बहुत मेहनती है। आज मेरी सास बोलती है मुझे गर्व होता है अपने बहू पे। क्यों? वही सास थी जब बोलती थी ये काम मत करो, लोग क्या बोलेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। आज उनकी बहू हवाई जहाज की यात्रा की, गोवा विदेश घूमी, पैसा 2,71,000 1 महीने की, आज वो भी बोलना बंद कर दी।
तो यही चीज होता है, मेरे साथ हुआ, आपके भी साथ होगा। नो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, मस्त होके काम करिए। जब तक सफलता नहीं आएगा तब तक लोग बोलेंगे और सुनना पड़ेगा। जब तक सफलता नहीं आएगी तब तक सुनना पड़ेगा, और जो सुनेगा और एक दिन जमाने को सुनाने लायक बनेगा, जो सुनेगा एक न एक दिन जमाने को सुनाने लायक बनेगा। तो आप लोग अपने इस बिजनेस का शेर बनिए। मैं इसलिए बोलती हूँ कि हम लोग डर डर के काम करते, बताते नहीं, टाई नहीं लगाते, ड्रेस नहीं पहनते, पड़ोसी देख लिया तो अच्छा टाई लगा ली, अच्छा बड़ा चेंज हो गए, अमीर बन गए। उसके हंसने के चक्कर में हम खुद को नहीं बदलते। महिलाएं जो होती हैं, अच्छा ये पहन लेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। मैं बोलती हूँ साड़ी ही पहनो, मगर कोट डाल के मीटिंग में जाओ, अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को चेंज करो। लोग क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का परवाह करेंगे ना तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। लोगों का काम है बोलना, मगर अपने को प्रूव करके दिखाना। एक बार कहते ना घुंघरू बांध लिए, एक बार टाई पहन लिए, ड्रेस पहन लिए, मीटिंग में आ गए तो पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि ये कहावत है कि बार बार पीछे मुड़ के पलट के देखने वाला व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता। कदम बढ़ा दिए तो बढ़ जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चाहे लाख मुसीबत आए, क्योंकि पहली परीक्षा कुदरत लेती है, ऊपर वाला लेता है, फिर वही साथ देती है, वही साथ देती है। मगर पहले परीक्षा लेगी और उसमें खरा उतरिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा काम कोई और कर दे। आप एग्जाम्पल के रूप में, आपका बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, आप उसको फीस दे रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, टिफिन बना के दे रहे हैं, उसके बाद वो बच्चा बोलेगा मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा सब्जी आप पढ़ लीजिए, तो क्या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तब हम सिखाते नहीं बेटा, जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम पढ़ोगे तभी फर्स्ट डिवीजन आओगे। मेरा तो समय बीत चुका। अब हम क्या सोचते हैं, अपलाइन कर दे, डाउनलाइन कर दे, नहीं ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका ड्यूटी है। आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, आप सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, आप कदम बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अपलाइन चलेगी तो अपलाइन आगे बढ़ेगी। इसलिए बिजनेस मेरा है, खुद करना है और अपने क्षेत्र का शेर बन के रहिए।